त्रिदंड धारण करना ये ब्राह्मण का धर्म है। और वही त्रिदंड ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई धारण करे, कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, साधु हो, भक्त हो, लेकिन अगर शरीर से वो ब्राह्मण नहीं है तो त्रिदंड धारण का अधिकारी नहीं। अगर वो त्रिदंड धारण करता है तो वो पाप करता है, वो अधर्मी पापी, उसके लिए वो अधर्म होता है। दंड संन्यास लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, अन्य किसी व्यक्ति को, अन्य किसी जाति या वर्ण के व्यक्ति को दंड संन्यास का अधिकार नहीं है। अब ये लोग कहते हैं इस्कॉन वाले कि जो विष्णु भक्त है और जो वैष्णव है वो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जहां पे प्रहलाद जी का वचन भी प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में, उसको लेकर के भी ये लोग कहते हैं विप्राद दूषण गुरुतादरविंद नावपादारविंद विमुखात् पचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुमानम सकुलम न तु भूरिमान। जब प्रहलाद जी ने ये वचन कहा तो इस वचन का अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण विष्णु भक्ति से रहित है और जो चांडाल विष्णु भक्ति युक्त है, उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है। ना तो यहाँ पे ब्राह्मण की निंदा की गई और ना ही यहाँ पे चांडाल को श्रेष्ठ बताया गया। बस ये बताया गया जो चांडाल भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त है वो चांडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण विष्णु भक्ति से रहित है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप ब्राह्मण के कर्म कर सकता है वो चांडाल। कौन वाले कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, तो केवल हरि का नाम करवाना चाहिए था ना प्रभुपाद जी को, दंड संन्यास इत्यादि गायत्री इत्यादि नहीं पकड़ाना चाहिए था। उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। जब आपके लिए भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है, उनका नाम ही श्रेष्ठ है, तो केवल आपको हरि नाम का प्रचार करना था ना। ये दंड संन्यास दे देना किसी को भी, ये तो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक पदवी चाहिए किसी को आकर्षित करने के लिए, वो भी झूठी मूठी बनाई हुई। प्रभुपाद जी जो मायावादियों से इतना द्वेष रखते थे, मायावादियों के द्वारा दी गई विश्व गुरु की पदवी को इस्कॉन वालों ने स्वीकार कर लिया, तो इन्होंने तो अपने गुरु का ही द्रोह किया है। तो इस्कॉन वाले तो गुरुद्रोही हो गए।